अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग की वजह से इंटरनेशनल परवाज़ों पे मुसाफिरों का बहुत कम रश दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे कि अमन हो जाए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपने शेड्यूल के मुताबिक रवाना हों। आइए चलते हैं एक एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या अहवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हुआ है तो कैसा लग रहा है दोबारा काम पे जाना? बहुत बुरा लग रहा है जी। जैसे आपको रोजाना काम पे आना बहुत बुरा लगता है। भाई ड्यूटी का और घर में आराम करने का तो आपस में कोई मुवाजना नहीं है ना। जिस दिन छुट्टी होती है जनाब, देर तक सोए रहते हैं, फिर आराम से उठ के निकर शर्ट पहन के तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता खत्म करके तो टीवी का रिमोट पकड़ के किसी सोफे या दोबारा बेड पे छलांग लगा देते हैं। खबरें देखते हैं, सारी रात फिल्में देखते हैं। अब ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है जी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कोई लतीफा सुनाने को नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा है कि परवाजों की बहाली से आप खुश तो होते होंगे। बिल्कुल नहीं। बाकी रह गई लतीफे की बात तो मैंने सुनाया नहीं, आपने खुद फरमाइश की है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि हजूर छुट्टी तो एक मौजी मौजी होती है ना। हाँ। मुझ पे आपको नहीं यकीन तो ये जो मुसाफिर बैठे हुए हैं इनसे पूछ लें। ये भाईजान से लग भी रहा है कि मजदूरी शजदूरी करने जा रहे हैं। आप बताएं जी इनको, घर बार छोड़ के बाहर जाके मजदूरी करना आपको कैसे लगता है, आप बता दें। देख लो अब्बा जी, बाहर जान ते कोई भी राजी नहीं हुंदा। हालांकि इन्होंने फेरा ला के शाम नू घर ही आ जाना। फेरा ला के ओ बेटा, मैं गली च अमरूद नहीं बेचदा, मैं जहाज चलांदा जी। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके वालिद साहब से पूछ रहा हूँ जो बेचारे आपके ऐशो आराम के लिए घर बार छोड़ के बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। ओ बहू जी, असी इन्हां नू बाहर नहीं भेज रहे। तो बंद करो ड्रामेबाजी। देखो जरा अली मुमताज साहब, शर्म नहीं आती इनको? बाप का बैग तैयार थी और करके इधर ले आया और अब ड्रामेबाजी कर रहा है। ये इनका फैमिली मैटर है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? अच्छा, ये इनका फैमिली मैटर है तो मेरा ये ऑफिशियल मैटर नहीं है। मुझे आपने क्यों रोका है जनाब? पायलट साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मजदूरी करने नहीं जा रहा। ओ जनाब, आप उधर मैनेजर भी लगे होंगे तो घर से दूर चले जाएं तो मजदूरी होती है। शर्म नहीं आती आज के नौजवान को? इधर याशियां कर रहे होते हैं और बाप जो हैं वो बेचारे बाहर जा जाके मजदूरियां करते हैं। और यकीनन इसे जबरदस्ती भेज रहे होंगे ये लोग। ओ भाई जी, पहले ही ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਣ ਡਏ ਹੋ। ओहो, अच्छा ये जा रहे हैं दुबई? ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਛੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ? अब मैं माफी चाहना हुआ, मैं तो अपना ड्यूटी रोस्टर चेक करने जा रहा था, मुझे तो उन्होंने आवाज मार ली, सॉरी सॉरी। यार कुछ तो ख्याल कर लिया करो, तुम्हारा बहनोई है। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। एयरपोर्ट ही है जी? 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नहीं, मैनू इन्हां वल वेख के लगा जिवें असीं लारी अड्डे आ गए। मामू आप बैठे, मैं जरा फ्लाइट का पता करके आता हूँ। ओ बह जाए उत्थे, तेनू बड़ी छेती जान दी, किते नहीं जाती फ्लैट। अल्लाह दी शान वेखो, चिड़ियां भी जहाज च सफर करनगियां। ए देख लो नाना अबू, ए फिर मेरी किट ला रहे ने। और नाने अपने नू छड्ड, मेरी सुन, जहाज च बैठेगा तो सीट बेल्ट चंगी तरह बन लई, ओ ना होवे दुबई जाके तेनू मैं सीटां थल्ले उलादा फिरां। ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਤੇ ਲਈਆਂ, ਜਾ ਕਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ। बुजुर्गो, आपके पास फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है? शेड्यूल तो है पर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ। अब्बा जी कैसियां गल्लां कर रहे हो? खुदा खुदा करके ते अकरम छुट्टी ते आए ने। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਲਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ ਤੂੰ। ਭਾਜੀ ਦੁਬਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ ਨਾ? हो खैर है भाई साहब, इतना दुखी क्यों हुए हुए हैं? नहीं जी, दुखी क्या होना है, असल में सोच रहा हूँ कि जंगबंदी मुकम्मल हो जाती तो फिर ही फ्लाइट जाती। अभी तो ये टेम्परेरी सा सीज फायर हुआ है, अभी तक तो पटाखे चल रहे हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ एयरपोर्ट पे चुप बैठ के भी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ अली साहब, ऐसी भी फ्लाइटें हमारे दोस्त लेके गए हैं जो नहीं वहां उतार सके, फ्लाइट वापस आने पड़ा है, और फिर कईयों को तो रीरूट करके जाना पड़ा है बेचारों को। इसलिए जाहिर है एक खौफ तो है ना जी। दुआ करें कि परवाजें जल्द बहाल हों, क्योंकि आपको मालूम भी है कि परवाजें मंसूख होने की वजह से दुनिया की मईशत पर कितना बुरा असर पड़ा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 20 बड़ी ऐसी एयरलाइंस हैं कि जिनको इस जंग की वजह से 53 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। और इस जंग के पहले 24 घंटे में 3400 परवाजें मंसूख हुई, और दुबई के बड़े होटल्स में पहले ही 24 घंटे में 80,000 बुकिंग्स कैंसिल हुई, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਚਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੱਸ ਕੇ ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਓਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ओ बाबा जी, चाचियो, आपका बेटा अगर टिकट ले चुका है, उसकी बोर्डिंग हो जाएगी, तो जब ये जहाज में बैठेगा फिर ही जहाज उड़ेगा, फिक्र ना करें आप। सर जी, जितनी देर तक जहाज उड़ेगा नहीं उतनी देर तक मैं अकरम के साथ जहाज में बैठ सकती हूँ। जी क्यों नहीं, बल्कि आप घर से चूल्हा और आटे की परात भी ले आते, जहाज में ही पराठे पका पका के अकरम को खिलाते। जी भुट्टो। ओ भाई, ये एयरपोर्ट है, यहाँ नारे हारे न लगाओ। आपका अकरम कहाँ है जी? ये है हैं? ये आपका अकरम? वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटा, ये अकरम को घर ले जाओ वापस, और 24 घंटे इसके पास बैठ के बातें करो। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਜੀਲਾ ਤੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। अकरम इंज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਕੁੜੀਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸਾੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਖੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ, ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। नाना अबू 1 घंटा लेट है फ्लाइट। आप भी जहाज में जा रहे हैं? जी कागज वाले? ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀਲਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਰਮ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਹੱਦ 50 ਰੁਪਏ। नाना अबू तुसी फिक्र ना करो, मैं जाके भेजांगा पैसे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੀ,
बस अपने मामे का ख्याल रखी। ਮਾਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮਾਮਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਜੀਲਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਦੁਬਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। वैसे ये कारोबार तो आपको भी सूट करता है। एक्सक्यूज मी, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। किसी रेस्टोरेंट की हांडियों में नमक चेक करते हैं। ਜੀਲਾ ਕਹੋ ਪੈਨਸਲ। पेंसिल दुबई वाली फ्लैट कैंसिल। आओ चलिए भी घर चलिए। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਲੈਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਣ ਡਿਆ। हाँ आप फिक्र ना करो बुजुर्गो, जहाज मैंने ही लेके जाना है, ये इंशाल्लाह दुबई पहुंचेगा। ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। आप भी फिक्र ना करें जनाब, जहाज ने कौन सा पेरे में स्टॉप करना है, और इसने उतर के बाथरूम जाना है, और पीछे से जहाज ने चले जाना है। दुबई जाके उतरेगा जहाज, और ये भी मौसूफ दुबई पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਕਰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਜੇ ਨਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸਨ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਲਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਜੀਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਲਈ। ओ भाई, क्यों उल्टे उल्टे मशवरे दे रहे हो बच्चों को? इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमें अच्छा नहीं समझा जाता। जहाज में कौन भेजता है शामियां? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ओ यार को खुदा का नाम लो, क्या कर रहे हो? किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हो? ये तो सोचना भी बड़ा खतरनाक है। आपको पता है वहां पे मंशियात के केस में जो पकड़ा जाए उसकी तो माफी कोई नहीं, सीधा सीधा फांसी है। और इस बच्चे को अल्लाह ना करे अगर फांसी हो गई तो जैसी इसकी सेहत है, गर्दन लंबी हो गई, इसने तो बगला बन जाना है। ਅਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣੀ ਆ। डोंट वेरी। अल्लाह खैर करे, फ्लैट खैर खरीत ना पहुंच जाए सही। भाई जी, दुबई च काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंगां ने। तुसी उत्ते चढ़ के छाल मारनी है जी। ਇਹ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਕਰਮ, ਇੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੁਬਈ ਕਟਾਂਗਾ। ओ भाई, कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं आप उन्हें मेहनत मजदूरी के लिए भेज रहे हैं, तो एतमाद से भेजें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अली साहब, जितनी भी सवारियां ये मेहनत कश जाती हैं ना जी, दुबई और सऊदी अरब और इधर उधर जी, आप यकीन माने जहाज के अंदर ही हमें पता चल रहा होता है कि अल्लाह पाक खैर करी, अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करी। चूंकि ये समझते ही नहीं है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसूद नहीं है। जी हाँ, वहां पे अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना भी सबसे अहम है। शरीफ लोग हैं, ये मेहनत करने वाले हैं,
मगर इनकी बातों में, इनकी सोचों में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई वहां पे ऐसी हरकत करके फंस जाता है और बदनाम बाकी भी सारे हो रहे हैं। या अल्लाह खैर करी। अब पुत्र अब ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਹਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਓ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਬਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੇਕ ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, अल्लाह वास्ते मांगो फिर दे देगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं रोटी खान लई गई, होटल विच फड़ी गई। साथ मेरा ख्याल है जज साहब ने ये भी कहा होगा कि इसको ये इसकी जाली पिस्तौल जो है ना पानी वाली, ये भी दे दें, जेल में ले जाइए। उते पानी दी फुल कर करके ते अपने सिर च पावे। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। मैं रोटी खान लई गई, होटल विच फड़ी गई। मैं ते बड़ा रौला पाया, पुलिस वाला बाज ना आया, उन्हें कुट के बांह फड़ लई, होटल विच फड़ी गई, होटल विच फड़ी गई। जेम्स बॉन्ड, याद हो तुम शाजिब मिर्जा की छेड़ में गाते हो, या फिर तुम्हारे सेगमेंट का नाम खबरनामे से महफिल मौसीकी रख देना चाहिए। यार मौसीकी भी साथ साथ जरूरी है। नायरीन, आप मेरे गाने से खबर की नौयत तो समझ गए होंगे, बहरहाल तफसील पेश खिदमत है जी। लंदन में गलत चटनी मिलने के मामले पर जाली पिस्तौल दिखाकर दुकानदार को धमकाने वाले अफगान नयाद नौजवान को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। मरवान नामी नौजवान ने लहसुन की चटनी मांगी, बैरे ने गलत चटनी बैग में डाल दी, जिस पर नौजवान मुश्तिल हो गया और पिस्तौल निकालकर कत्ल की धमकी देने लगा। लो जनाब, हुन सुनाओ, देखो जरा दुनिया पे क्या क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि सिर्फ गोगा ही बेचारा रोटी से लड़ पड़ता है। ये एक अफगानी गोगा है, अफगानी गोगा। जिस तरह अफगानी पुलाव होता है ना, इस तरह अफगानी गोगा भी होता है। उसने कहा कि लहसुन की चटनी नहीं दे रहा तुम, अभी तुमको बताती है। पिस्तौल निकाल लिया, वो भी जाली। मेरा ख्याल है जज ने ये 3 साल कैद सुना के साथ ये भी कहा होगा कि इसे जेल में ले जाए और उधर किचन में इसकी ड्यूटी लगाएं, ताकि ये 3 साल उधर लहसुन की चटनी कोट कोट के साथ गाए। मैं रोटी खान लई गई, होटल विच फड़ी गई। साथ मेरा ख्याल है जज साहब ने ये भी कहा होगा कि इसको ये इसकी जाली पिस्तौल जो है ना पानी वाली, ये भी दे दें, जेल में ले जाइए। उते पानी दी फुल कर करके ते अपने सिर च पावे, ताकि जरा इसका दिमाग ठंडा रहे, इसको पता चले कि मैनरिज्म और अखलाकियात और महजब माशरा कैसे जिंदगी गुजारता है। क्या बात है को बात करने वाली। भाई तुम्हें अगर गार्लिक सॉस नहीं मिली तो तुम तब्दील करवा लो, दूसरी सॉस ले लो। उसमें पिस्तौल निकालने वाली कौन सी बात है? ये तो निरा कूड़पुना किया है तुमने। पिस्तौल भी पानी वाली काट ली। ये अल्लाह का शुक्र करे रेस्टोरेंट वालों ने कहीं इसको कवा बना के तो छत के साथ पुठा नहीं लटका दिया। भाई इतनी ज्यादा पसंद है अगर तुम्हें लहसुन की सॉस, तो अपनी जेब में एक छोटी सी डब्बी रख लो, उसके अंदर 5-6 सॉस रख लिया करो। जहां तुम्हारा दिल करे वहां से निकाल के तो थोड़ा सा दांत नाल तोड़ के तो खा लिया कर। मेरा ख्याल है ये अभी नौजवान है और इसका वास्ता भी असली वाली सॉस से नहीं पड़ा, सिर्फ गार्लिक सॉस से पड़ा। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸੱਸ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਇਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫੈਂਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਮ। घर में खुद ही इसने पूदने और अनारदाने की चटनी कोट कोट के रोटी खाया करती और साथ बीवी को भी कहना था जानू आज तो मजा ही आ गया, वाह वाह वाह।
क्या तुमने चटनी कोटी है आज? तो बाद में जानू ने बताना था अपनी कोटी है, मेरी कोट दी वो जुत्ती। चलो यार छोड़ दो, अब पकड़ा गया बेचारा, दफा करो। मुझे लगता है गौरी साहब ये पकड़ा भी अपनी बेवकूफी की वजह से गया है। मे बी हाँ मे बी इसके पास असल में था ना जी वो जो जाली पिस्तौल पानी वाला, उससे मेरा ख्याल है इसने सोचा होगा कि मैं हवाई फायरिंग करता हूं तो डर जाएंगे। याद नहीं रहा कि हवाई फायरिंग तो पानी की धार निकल आनी। इन्हें कि बेचारे ने पिस्तौल का घोड़ा दबाया तो पानी वाली धार वेख के रेस्टोरेंट वाले फड़ लिया। दुनिया भली से भली वाली मुमताज साहब, आपको क्या बताऊं, अमेरिकी रियासत एक मिशिगन का वाकया भी सुनाता हूं आपको। जी जी। एक खातून ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट से ऑनलाइन कॉफी का ऑर्डर दिया। अच्छा। गौरी साहब कॉफी तो आप पीते ही हैं। यस, ब्लैक कॉफी। यस, नहीं ओदी ब्लैक नहीं सी, तुसी ते अपने नाल मैच करके कॉफी दा ऑर्डर देंदे हो। उसकी दूसरी कॉफी थी। लो जी वो ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया और खुद उसे वसूल करने वहां पहुंच गई रेस्टोरेंट पे। अच्छा। लेकिन कॉफी आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। जब कॉफी आई तो गाहक खातून जो थी ना उसने एहतजाज किया कि इतनी लेट कॉफी, जब मैंने नहीं पीनी मेरे पैसे वापस दो। अब रेस्टोरेंट की जो मैनेजर थी ना जी वो भी खातून थी। अच्छा। उसने कई बार सॉरी की कि बहन मेरी ये जान दे, चल माफी दे दे, सॉरी। लेकिन वो जो गाहक खातून थी वो पता नहीं कोई ये आदत तती थी। उसने कहा नहीं अब मैंने कॉफी लेनी नहीं, मेरे पैसे वापस दे दो, मैंने नहीं पीनी कॉफी, नहीं पता। नीचे लेट के उसने टांगे शांगे भी चलाई होंगी। फिर भी उसने मैनेजर ने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको पैसे वापस चाहिए तो वो तो फिर पॉलिसी के मुताबिक 48 घंटे के बाद मिलेंगे। इस बात पे उसके चढ़ गया गुस्सा। वो जो गाग खतून थी जो कॉफी लेने आई हुई थी, उसने गरम गरम कॉफी जो थी ना जी वो मैनेजर खतून के ऊपर रोड़ दी। बस फिर उन्हें काफी सुट्टी है तो टलियां वज गई। उत्थे तो तुहानू पता टलियां इंज वजदियां ने, बिल्कुल ऐसे टलियां बजती गौरी उधर जैसे तुम हसबे हाल में टली बजाते हो। लो जी फौरन उधर आ गई पुलिस। अच्छा। उन्होंने आगे फौरी तौर पे जिसने काफी फेंकी थी उसे गिरफ्तार किया और जिस खतून के ऊपर काफी फेंकी गई थी उसे ट्यूब निकाल के दी कि आप माल लेना तो। और अदालत के सामने उस खतून को पेश किया जिसने काफी फेंकी थी। हाँ जी। अदालत ने 3 महीने कैद की सजा सुनाई। यस, इधर इस तरह का झगड़ा हो जाए या इस तरह की कोई बदतमीजी कर दे तो 30 बंदे नाल कह रहे होंगे चलो जानते हो जानते हो यार, चलो निकी जी गल तो की है, निकी जी गल भाई ये नहीं निकी जी गल। जब आपने इतनी बदतमीजी की खौफनाक तो फिर आपको सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरा स्कूटर में आके एक बंदे ने रक्षा मार दिया, बत्ती टूट गई यार स्कूटर की। मैंने कहा व्हाट इज दिस, लड़ाई हो पड़ी उधर, बंदे इकट्ठे हो गए। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं इसे छोड़ना। वो बंदे कहें चल ये जान दे तेरी मेहरबानी। बड़े उन्होंने पहले मेरी तरले मिन्नतें की हैं मैं बंदा झूठ बोले। मैंने कहा नहीं यार मैंने छड़ना ही नहीं। बा फिर जो मैं नहीं मनिया तो जिन्ने इकट्ठे हुए सन उन्होंने फिर मैनू नहीं छड़िया। तो फिर क्या हुआ? बस 1800 की फिर स्कूटर की बत्ती पई ते 18,000 रुपए दी मेरिया 2 दाड़ा पईयां। देखो ना यार जिसकी गलती है उसको पूछो तो सही ना, क्या कर रहे हो। इंडियन रियासत केरला में गाहक ने प्याज ना देने पर वेटर की टांग तोड़ दी थी। ये 2019 का वाकया है। नौजवानों का एक ग्रुप ना जी केरला के एक होटल में खाना खाने के लिए गया। खाना खा रहे थे, उन्होंने वेटर से कहा यार ये प्याज ले आओ। अच्छा। उसने ला दिया। फिर उन्होंने कहा यार प्याज ले आओ। फिर वो ले आया। फिर उसने कहा यार प्याज ले आओ। पता नहीं अराई गए संसार इकट्ठे और चौथी बार इन्होंने प्याज मांगा ना जी तो उसने मायरत कर ली कि बस जी बस
ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। बस वेटर ने इनकार किया है तो वो लड़कों ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन इत्तफाकन थाना पास ही था और पुलिस की रोटी भी उसी होटल से जाती थी। अब अंदाजा लगा हुन जेड़े होटल तो पुलिस की रोटी जाती होवे, पुलिस तो उस होटल वाले दी हुंदी है ताबेदार। पुलिस फौरन वहां पे पहुंची है। उन्होंने आके देखा उस बेचारे एक लड़के की टांग भी टूट चुकी थी। वो फिर ले गए फड़ के सारे मुंडिया थाने जाके फिर उन्होंने पता की कीता, 100 प्याज भी खुआए ते नाल 100 जुतियां भी मारी। उन्होंने कहा ले बेटे तू बचपन च सुनता ही रहा है, अज तेन करके भी बहाने। इंडिया में तो ऐसे ऐसे खौफनाक वाकयात भी हुए हैं ये होटलों पे रोटी शोटी के ऊपर कि कत्ल भी हुए हैं लोग। 2023 में हैदराबाद दक्कन की एक बिरयानी की दुकान थी, रेस्टोरेंट बिरयानी। अच्छा। अजाफी रायते के मुतालबे पर गाहक का कत्ल हो गया था। अजाफी रायते का मुतालबा करने पर गाहक और उसके साथियों की दुकानदार और वेटर्स के दरमियान लड़ाई हो गई, तलकलामी हो गई, हाथापाई तक गल पहुंच गई। अच्छा। इसी दौरान एक बंदे को किसी अंदरूनी चोट की वजह से हार्ट अटैक हुआ और वह मर गया। बाद फिर रेस्टोरेंट वाले लै गए, उन्होंने कहा भाई जी हार्ट अटैक तुहाडी वजह नाल होया, आ जाओ जरा थाने। 2-3 वारी तुहाडे कोलों रोटी भी मंगाई असीं ते तुसीं पहुंचाई नहीं। हुण तुहानूं दसने आ कि पुलिस नूं अनकार किवें करी। जेम्स बॉन्ड इंडिया में तो कई पुरतशद्दुद वाकयात होते रहते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुहज़्ज़ब ममालिक में भी छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े होते हैं। ओह यस, मोंटीनीग्रो एक यूरोपीय मुल्क है, आपको पता है? यू नो गौरी, प्लीज दोबारा जरा बताइए। मोंटीनीग्रो ये एक यूरोपीय कंट्री है। अच्छा। वहां कुछ साल पहले मुर्गी की टांग ना मिलने पर एक रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ। मुर्गी की टांग से शुरू होने वाले इस झगड़े में फायरिंग शुरू हो गई, जिस पे आप सुन के अफसरदा होंगे 10 लोग कत्ल हो गए। 10 लोग। उन कातलों को जब अदालत की तरफ से सजा हुई ना तो फैसले में जज ने यह भी लिखा कि इनको उम्र कैद की सजा है और सारी उम्र इनको मुर्गी की बोटी नहीं देनी। यह भी महज़्ज़ब मुल्कों की आपने बात की है तो फिर पाकिस्तान का वाकया भी आपको सुना देता हूँ। और ऐसा वाकया है कि आपको रायते से नफरत हो जाएगी। गोगा खाता रहेगा रायता भी, बाकी सारे रायता खाना छाड़ देंगे। 2021 में खैरपुर शहर में रेस्टोरेंट के ऊपर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था सिर्फ रायते की वजह से। ओ थे फिर डांगा चलियां ने, ओ कसुन मुकी हुई है। ओए होए 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 10 बंदे हस्पताल गए। और डॉक्टर पूछ रहा है कि भाई जी इन्होंने होया की है, ते एक दूजे ने कह रहे ने यार डॉक्टर को तो बताना ही पड़ता है। यार ये गल है दसन वाली कि भाई जी ये रायते तो जख्मी होए। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिर्फ बस नहीं कहती, पूरा कहती हैं। बस पे बस, ज्यादा बात नहीं गौरी साहब। झूठ, बकवास, गलत, रॉन्ग। वो तो आगे से कहती है आई लव यू टू। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा फरीदा, आइए उनसे बात करते हैं। पुत्र बात क्या करनी है, ऐसी बस घर बैठे बैठे सोचती रहती हूँ तो दिल भर जाता है। मैंने सोचा चलो जरा आपके साथ 4 बातें करूंगी तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। करें माँ जी करें, आपकी बातें तो बड़ी मजेदार होती हैं। दफा होवे, मजेदार होती हैं। इनू बातां भी जड़ियां ने वो भी खुराक ही लगदी है। तेनू कादे मजे आउंदे ने, मैं केड़ा तुहाडे अंदर कॉमेडी करन दई होनी आ। नानो कॉमेडी नहीं कॉमेडी होता है। नहीं परे जा जी, एक ते तुहानू पाला नू बुजुर्गों दियां गलतियां कड्डन तो इलावा काम ही कोई नहीं रह गए। हद हो गई है। पहले ही मैं इस आदत तो बड़ा की बाला दी। मैं हैरान होनी हाँ कि की हो गया अजकल दे बच्चियां नू, बहुते ही सियाने हो गए ने। जी। हुणे मैं बानो हल गई सा
आप ही चंगी भली पढ़ी लिखी है ते खामद भी ओदा चंगा भला अफसर है। अच्छा माँ जी पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, लेकिन हालात की वजह से लगता नहीं हूँ। पुत्र एवं हालात ते ना पा तू उंज भी नहीं लगदा। माँ जी सही गल है, गौरी बड़ा पढ़िया लिखिया है, बस एक छोटी सारी मिस्टेक हो गई है। पिंड च किसी ने ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ब्यूटीफुल ਦੇ स्पैलिंग ਪੁੱਛ ਲਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਏ नहीं ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਤਾ। वो आते हैं मुझे ब्यूटीफुल के स्पेलिंग, वो तो दुश्मनी की वजह से मैं नहीं बताता। यार अम्मा जी को बात करने दो। जी अम्मा जी। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭਈ ਦੱਸਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ। अच्छा ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੱਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। पहले गो मैनू आंदी है कि माँ जी अगर बच्चे आपके साथ बात करते हुए कलफट नहीं है तो आप ना इनसे बात किया करें। मैं क्या नहीं चूल्हे च पवे कलफट, मैनू की पता की हुंदा है कलफट। ओहो नानो कलफट नहीं कंफर्ट कहा था, कंफर्ट। आपको भी बोलना नहीं आता लेकिन बोलना जरूर है। अब देखो ना जरा पता नहीं की करते ने बाल नी, तू एडी पढ़ी लिखी, तू बीए पास जम्मी से, तेनू भी ते आके ते पढ़ाया ही है ना मां प्यो ने। सानू जो पढ़ाया सानू ओदे ते सारी जिंदगी असां कढ लईए। बिल्कुल एडी तो पढ़ी लिखी अदा जहां की मतलब है दा कुकड़ खे उड़ाई ते अपने सिर च पाई। मुझे क्या पता, हमने तो मुर्गियां रखी ही नहीं हुई। अब वापस जांदियां राह च कुकड़ां दी दुकान है शहीदे दी, ओदे कोलों पुछी फिर ओनू हो रे ओदे किसे कुकड़ ने दसिया होवे। और लड़की इसका मतलब है कि ऐसा काम करना कि जिससे अपनी ही बेइज्जती हो या अपना ही नुकसान हो, उस मौके पे कहा जाता है कि कुकड़ खे उड़ाई ते अपने सिर च पाई। हो नहीं समझ आई हो कुकड़ नहीं तो सिर रखे, पता नहीं की कर देने भाई। एक नहीं पता बुजुर्गां नू किसे गल दा ते चलो चुप कर जी ना अगो हसन लग पवो, लाड प्यार नाल चलो वेला टपाओ ना दा। इस तरह पुत्र बुजुर्ग जेड़े ने ना उन्हां नू तकलीफ हुंदी है, वो बेचारे परेशान होंदे ने कि सानू अपने बालां नाल गल करनी भी नहीं आउंदी, दुखी हो जाते ने इस तरह मजाक उड़ाइए ते। बालां नू भी ते सिखांदे ने ना बुजुर्ग बच्चे जदों हुंदे ने। याद नहीं हो एडी एडी तू हो गई सै ते तोते नू ताता ही कहंदी सै। प्यो ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਤਾ ਤਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ मजाक उड़ान की बजाय प्यार मोहब्बत नाल वेखो। सही बात। हाँ जी मेरा बचपन में निक नेम तोता था। ते होर बब्बर शेर हुंदा। शुक्र कर मां प्यो ने तोता रख दिता ना, वरना तेरा ना ते मच्छर होना चाहिए। माँ जी मैं कभी तोता नहीं कहता, मैं पैरट ही कहता हूँ। नहीं तोता तेनू कहना भी नहीं चाहिए, मैं तोता गुस्सा कर जावे। माँ जी आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं,
वो चंद सेकंड में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और इंटरनेट की मदद से पेचीदा से पेचीदा मसला भी हल कर लेते हैं। हाँ जी। अब जब बुजुर्ग उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसे बताने के बजाय वो उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। नानो आपको नहीं पता, नानो आपको तो समझ ही नहीं है, हाय। नानो आपको कुछ भी नहीं आता। ए पुत्र असल च सिर्फ फिक्रे नहीं, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿल्कुल। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, हाँ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਵਾਹਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, जी। टुरना फिरना सिखाते ने। तो आप अगर वो आपसे कोई नई चीज पूछ रहे हैं जिनका उनको नहीं पता, जी। तो इसमें कौन सी बुरी बात है, या इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। हाँ जी। पुत्र मसला ये नहीं है कि बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा इल्म हासिल कर गए हैं या हमसे ज्यादा जानने लग गए हैं। जी। बड़ा मसला ये है कि हमने बच्चों को बुजुर्गों के साथ पेश आना ही नहीं सिखाया। माँ जी आप तो बच्चों को कोई बात समझाने की कोशिश करें तो वो आगे से कह देते हैं हमारी प्राइवेसी में दखल ना दें। एक लफ्ज वेखो ना, पढ़ाई वेसी। बानो आंदी है बालां दी पढ़ाई वेसी हुंदी है। हाय। मैं क्या इन्हों पढ़ाई वेसी सिखाई वो इन्हों कोई किताब विचों एहतराम दा लफ्ज भी कढ़ के सिखा। मैंने एक दिन अपने बच्चे से कहा कि जाओ जरा वाईफाई ऑन करो, तो आगे से हंसने लगा, दांत फाड़ने लगा। मैंने कहा क्यों, बिल नहीं दिया? कहने लगा बिल तो दिया है लेकिन आप वाईफाई कहें, वाईफाई ना कहे। मैंने कहा वाई वाई, मैं कहूंगा बिल मैं देता हूं, मैं कहूंगा वाईफाई। हाय हाय, अब देखो ना जरा बेचारा, बाला तो अके या पागल हो गए। नहीं माँ जी मुझे गुस्सा चढ़ जाए तो मैं पागल ही हो जाता हूँ। पुत्र तू गुस्से तो बगैर भी पागल ही लग गए। आई न मुनीबा ने भी घाड़े चलवा लई है हाई फाई। मैनू आंदी है मां जी तुसी फोन ना करिया करो, तुसी व्हाट्सएप करिया करो। व्हाट्सएप नानो, व्हाट्सएप। नहीं परे दफा हो नहीं होने की दवाइयां दे नाम लेंदी रहंदी। माँ जी असल में ये हम नई जनरेशन के अल्फाज हैं, आपको समझ नहीं आते। तेरे सदके जावा, जे तू नवी जनरेशन है ते दा मतलब है फराउन दी मम्मी ते पिछले जुम्मे ही दफनाई है। ओह नो, मेरा सारा डाटा सिर्फ 4 GB रह गया नानो। नी जीबी नहीं बीबी हुंदा है। सारी जिंदगी असी ही सुनिया है बीबी की लेना जे दसो, बीबी आओ इधर सब्जी ले लवो, बीबी आओ इधर कपड़ा ले लवो। उन्हें बीबी नु भी जीबी बना देता है। नानो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपकी समझ से बाहर हैं। आप इजी फील किया करें, आपके लिए बस यही काफी है कि लाल बटन से कॉल काटनी है और हरे बटन से कॉल उठानी है। ऐडी नहीं मैं जाहिल, सारियां समझाने मैनू पता नहीं की हो गया है ना बाला नू। ओए भैन बरकते बेचारी एक दिन मैनू आंदी है आपा जेडे मेरे पोतरे पोतरियां ने ना जी जी ये ते फोन फाड़दियां ही अपने आप नू अकलमंद ते मैनू जाहिल समझन लग पैंदे। हाय हाँ जी ये आराम नाल फोन फाड़ के बैठा ते मैं क्या वे इधर आ छड़ फोन हाँ ते फाड़ के फोन बाहर नू निकल गया। मैं क्या वे मेरी गल ते सुन ते कहंदी है बाहर जांदा आंदा है मां जी जो भी कहना है मुझे वॉइस मैसेज कर दे। कहती है मैनू चढ़ गया गुस्सा, मैं बाहर जाके वेड़े च फड़ लिया ओनू। 2 लाइयां मैं सही। मैं कहा तेनू वॉइस मैसेज क्यों कर दिया, तू गिलगित फिरने। 24 घंटे फोन पकड़े रखते हैं ये लोग। हाँ
मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करता हूं फोन का माँ जी। पूरे दिन में एक वॉइस मैसेज करता हूं आपकी बहू को, आई लव यू, बस। ते बेटी साडी ते उधरों सिर्फ इन्ना ही कहती होएगी, बस। अब्बा जी वो सिर्फ बस नहीं कहती, पूरा कहती हैं, बस भी बस, ज्यादा बात नहीं गौरी साहब। झूठ, बकवास, गलत, रॉन्ग। वो तो आगे से कहती है आई लव यू टू। बस पुत्र धियां ने घर जू वसाना हुंदा है। मां जी या गोगे दी ते भाभी दी सिर्फ इन्हीं को मैसेजिंग होती है, रोटी पक के ही आहो, पक के ही आ जाओ। यार इतना अहम मसला डिस्कस कर रही हैं अम्मा जी और आप लोग फिर वही फजूल बातें शुरू कर देते हो। बस पुत्र ये होते रोना है। ये अजकल दे बाल जेड़े ने ये भावें भैड़ा कहनो आंदे ने असी ठीक हाँ, ते बुजुर्ग भावें जिड्डी मर्जी जरूरी गल करन अगो आख देंदे ने तुहानू नहीं पता। भाई जे सानू नहीं सी पता ते तुहानू किवें पाल पोछ के एडा कर छड्डिया है। सियाने बंदे ने जी। एक दिन मैं अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਚਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ। गोगे एक बात तो बताओ जी, मेरे नॉलेज में जरा इजाफा करो, प्लीज टेल मी। जी जी जी। ये विग तुमने फैसलाबाद से ली थी या लाहौर आके ली थी? पुत्र फैसलाबाद ये किथों देंदे नहीं मुफ्त। ते लाहौरियां दा ही दिल वड्डा हुंदा, अपने सिर तो ला के ते फड़ा देंदे। हाँ जी, आपने बड़ी अहम बात की है कि अगर बुजुर्गों को किसी चीज के बारे में नहीं मालूम तो उनको बड़े तरीके से, बड़ी तमीज से, बड़े अदब से ये बताया जाए कि ये काम इस तरह से होता है, ना कि ये कहा जाए कि जी आपको नहीं आता, आपको नहीं समझ, आप नहीं समझ सकते। हाँ जी। बस पुत्र औलाद अगर इन्नी गल ही ज़हन च रखे ना कि असी पहला कदम इन्हां दी उंगली फड़ के चुकिया सी, हाँ जी। ते टुर जे जान, लंघ दे जान, करन तरक्कियां। बिल्कुल। बस ये जरूर ख्याल रखन कि सफर दा आगाज माँ प्यो ने कराया होया है। वाह वाह। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुंह शू धो के किताब पकड़ लेते थे। बिल्कुल। नाश्ता नूश्ता अम्मा बना के कहती थी वे नाश्ता ते कर लवो है जी, ते किताब हाथ से फड़ के नाश्ता करेंगे। अच्छा यार, आजकल बच्चों के अपना मैट्रिक के इम्तहान चल रहे हैं जी। तैयारियां हो रही हैं, तड़ातड़ बच्चे लगे हुए हैं। खैर अब तो तड़ातड़ वाला लफ्ज एजुकेशन में से निकल गया हुआ है, मगर हम अपने बचपन के हिसाब से तड़ातड़ ही कहेंगे। जी। गोगा जी आपको तड़ातड़ पे कोई एतराज तो नहीं है? और नहीं यार, उसे कोई एतराज नहीं, तड़ी से थोड़ी चीज हो फिर वो एतराज करता है। यार बात इम्तिहानों की कर रहे हो और फिर गोगे की तरफ शुरू हो गई हो। आई एम सॉरी। तो गोगा क्यों बैठता हूँ आम में, घर चला जाए कर। मैं बात सुना रहा था कि मैट्रिक के इम्तिहान की जो तैयारी होती थी ना जी, उस हवाले से मैं जरा हस्बे माजी में जा रहा हूँ। अच्छा। यार क्या मुसीबत पड़ी होती थी। वो क्या कहते हैं कि मैट्रिक बाई हार्ड वर्क, FA बाई सेंस, BA बाई चांस, MA बाई डांस। वो हार्ड वर्क जो है ना जी मैट्रिक में, MA बाई, I'm sorry, MA बाई डांस, मतलब MA इजी है, इजी है। BA बाई चांस कोई पास होता है, बहुत मुश्किल है। और FA बाई सेंस, सेंस से तैयारी करनी पड़ती है। मैट्रिक बाई हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को बेचारों को, चूंकि एक तो मैट्रिक बेस होती है, हाँ जी बिल्कुल, और फिर बच्चों का पहला ऐसा बड़ा इम्तिहान होता है जिंदगी का। हाँ। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब इम्तिहान शुरू हो जाते थे या नजदीक आ जाते थे ना जी इम्तिहान, महीना डेढ़ पहले, जी जी सर, भाई हर वक्त किताब होती थी। सुबह उठते ही मुंह शू धो के किताब पकड़ लेते थे। बिल्कुल।
नाश्ता नूश्ता अम्मा बना के कहती थी वे नाश्ता ते कर लवो है जी ते किताब हाथ से फड़ के नाश्ता करी है जी। कई बार उधर आग लिखा होता था तो एग पढ़ लेते थे क्योंकि मुंह में एग जा रहा होता था। तो मसला ये है कि इतना मेहनत, इतना वक्त, ओए होए होए हाँ जी। भाई बच्चे कमरों में बंद हो जाते थे और फिर एक दूसरे से बड़ी हेल्प ली जाती थी बिल्कुल। जो अब नहीं नजर आती। अगर एक बच्चा मैट्रिक की तैयारी कर रहा है और उसका भाई जो है वो 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 1st ईयर में है, यानी मैट्रिक कर चुका है, तो वो उसकी बड़ी हेल्प कर रहा होता है। उसको नोट्स देता था। हाँ, नोट्स वगैरह ये वो। बाबा गौरी यार, यू आर इंटेलिजेंट मैन। यार जीजी, जैसे तुमने बताया कि बड़े एहतियात से तुम पढ़े हो, जी जी। लेकिन फिर तुम वेले फिर रहे हो यार। बस यार तुम्हें क्या बताओ। फिर कजन ऐसे होते थे, कजन से हेल्प ली जाती थी जी 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 कि फलां कजन जो है वो बड़ा अक्लमंद है, वो बकायदा आ जाता था। हाँ जी वो 15-20 दिन घर में रहता था, घर में। आके वो पढ़ाता था अपने कजनों को। जी जी। सिर्फ भाई और कजन ही नहीं, मोहल्ले में अगर कोई ऐसा इंटेलिजेंट बंदा है या कोई पढ़ा लिखा आदमी, हाँ जी। वो बड़ी हेल्प करते थे। सही बात है। मुझे नहीं पता कि आजकल बच्चों की क्या हालत है। मैं तो घरों में देखता हूँ तो बच्चे कल्ले कल्ले ही कमरे च बड़े ने। उस वक्त तो बैठक में बैठे होते थे दोस्त। मैं कहता हूँ जी कि ड्राइंग रूम में चले जाते थे, वो महल्ले का कोई लड़का या दोस्त या बुजुर्ग आ जाता था और धड़ाधड़ तैयारी हो रही होती थी। बल्कि मुझे याद है जी मेरा एक बड़ा प्यारा भाई भी है, मेरा वो तो दोस्त भी, मुनम रफीक। जी जी। उस बंदे ने मैट्रिक की तैयारी और FA की तैयारी जैसे की हुई है ना जी, उनके घर के पीछे उनका एक घर था जहाँ पे उन्होंने ये गंदम वगैरह ये वो स्टोर की होती थी। 1-2 कमरे बने हुए हैं, बाकी सहन ही है खाली। अच्छा। वो गंदम वाले कमरे में बैठ के ना जी कल्ला, हाँ जी। तो धड़ाधड़ बेचारा कागज भर रहा होता था, धड़ाधड़। और एक आध दफा मैं उसकी तैयारी के दौरान मैं उससे कोई हेल्प लेने शायद गया या कोई नोट्स लेने गया, और मैं उसको देख के डर गया। और मैंने कहा इसको इस कमरे में डर नहीं लगता, सिर्फ वो गंदम की बोरियां पड़ी हुई हैं और एक मेज कुर्सी और मुनम रफीक लगा हुआ है। बड़ा मैंने उससे, हम उसे मोनी मोनी कहते हैं, मैंने कहा मोनी ये क्या कर रहे हो, इतनी सख्त तैयारी, अकेले हो गए हो? कहता है क्या करूं, वो घर में शोर शोर होता है। इस तरह की हालत होती थी कि बच्चे जो है ना जी वो बाकायदा तन्हाई में चले जाते थे। बिल्कुल सर। इतनी सख्त तैयारी की जाती थी। हाँ। एक मेरा अपना कजन है वो भी, आरफ भट्ट, जी जी। जिसे हम आड़ू ग्रेनेड कहते हैं। ये हसबे हाल में ना जी, मैंने दोस्तों में उसका नाम भी लेता था अक्सर, आड़ू ग्रेनेड। वो जी। मेरा वो वाला करैक्टर है जो मेरा कजन भी है। वो अच्छा। आड़ू ग्रेनेड जो था ना जी, वो ज्यादा फिरने टुरने वाला बंदा। वो अच्छा, उसकी तैयारी ये होती थी कि पर्चियां किवें लैके जानियां ने, बूटी किस तरह इस्तेमाल हो रही है। आड़ू ग्रेनेड ये मेहनत कर रहा हूं कि किस तरह किस को लायक बच्चे दे पिछे मैं बह जावां बस। सैंस लड़ा रहे थे कि किस हाँ, तरह वो है। अपनी सैंस लड़ा रहा हुंदा सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆੜੂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ है, ਇਹਨੇ कोई ना कोई धमाका ही करना है। अच्छा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे ना वो इजी होते थे जी जी सर। और उन पे गुस्सा चढ़ता था। और 2 हमारे भाई हैं बड़े प्यारे दोस्त, हाफिज जिया, अल्लाह बख्शे वो वफात पा चुके हैं। छोटे भाई अब डॉक्टर हैं, कनाडा में होते हैं, डॉक्टर तस्नीम, वो भी हाफिज साहब, दोनों भाई हाफिज। वो इतने लायक थे, इतने लायक थे कि वो जिया तो हमें अल्लाह बख्शे उसे, वो हमें पढ़ाता रहता था, साथ हेल्प कर रहा होता था। अच्छा। ये जो डॉक्टर तस्नीम है ना, ये ऐसा शरारती तबीयत का होता था, लायक बहुत, मतलब डॉक्टर बन गया और माशाल्लाह अब तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और कनाडा में क्लिनिक चला रहे हैं। उसने ना जी हमें चढ़ाने के लिए ना, हमें जानबूझ के तंग करने के लिए, हम ऐसे बैठ के पढ़ रहे होते थे ना, तो वैसे दरवाजा खोल के कहता था, लो यार फिर कल पेपर है, मैं फिल्म वे हवा। बड़ा सख्त हमें गुस्सा चढ़ना कि उसी साडे पसीने निकले ने, सानू वक्त पे है ते फिल्म वेखण जा रहे हैं। तो कहते यार तैयारी तो सारा साल करनी होती है, तुसी एक दिन बह के भाई तैयारी कर दियो, ਇਹਦਾ ਕੀ बनना है? मैं कर ली है तैयारी, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे। वैसा इंटेलिजेंट आदमी था। तो बड़ी बड़ी ना जी अजीब सूरत हाल होती थी इम्तिहान की तैयारी के दौरान। जी। अच्छा, बच्चों की खुराक का ध्यान रखती थी माएं कि मेरा पुत्र पिया इन्नी मेहनत कर दे, कदी ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ, कदी ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਉਣਾ, यानी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਡੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। बादाम प्यों प्यों के हाँ जी, नींदर आ जावे उन्हें। अच्छा, हमारे से पहले
इस तरह के वाकयात भी सुने हुए हैं कि बच्चे तैयारी जब इम्तिहान की कर रहे होते थे, वो बाल बांध के तो ऊपर पंखे से रस्सी टांग देते थे, उधर बांध देते थे रस्सी, ताकि वो क्यों जे सर? नींद का झोंका आए तो वो रस्सी की खींच पड़े तो जागे। सुना हुआ है, ये देखा नहीं हुआ, सच्ची जो बात है। मगर इस तरह की भी तैयारियां सुनी हुई है। हमने जो देखा हुआ है ना, वो इसी तरह बस कमरों में बंद हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वक्त पड़ा हुआ है। सही बात है। गोगे के घर वालों ने बड़ी सख्त इसकी मैटर की तैयारी कराई। अच्छा जी। हाँ, गोगा रात को पढ़ता था, इसका भाई पीछे डांग लेके खड़ा होता था। अच्छा। गोगे को जब झोंका आता था, वो डांग मारता था कमर में, जो ही गोगे को डांग लगती थी, गोगा कहता था मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। यार को अकल को हाथ मारो। गोगा तो माशाल्लाह मैट्रिक तक पहुंचा ही नहीं। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, जी सर। जो ऐसे घर होते थे ना जी, जहां तन्हाई में पढ़ने की जगह नहीं है, जी जी। वो बच्चे किताब लेके तो किसी पार्क में चले जाते थे। उस वक्त ना बाग शाग होते थे। मुझे याद है कि हमारे गुजरांवाला में कंपनी बाग था एक, अब भी है, बड़ा मशहूर बाग, वो ऑफिसर क्लब के साथ है वो बाग। जी। वहां पे ना जी मैट्रिक के इम्तिहान के दिनों में बहुत से बच्चे देखे जाते थे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत से बच्चे बेचारे किताब खोल के, तो कोई मुंह इधर को करके बैठा हुआ है, कोई मुंह इधर को करके बैठा हुआ है, कोई उधर को मुंह करके, सही। इस तरह करते थे। अच्छा दीदी, मैं किताब लेके तो नहीं गया पार्क में, लेकिन स्क्रिप्ट लेके गया हूँ। ड्रामे का स्क्रिप्ट हमारे दौर में तो जो ड्रामे का स्क्रिप्ट होता था, वो भी मैट्रिक की किताब की तरह याद करना पड़ता था। सारा ही याद करना पड़ता था। हाँ। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, जी। लाइट उस वक्त भी जाती थी। अच्छा, जब लोड शेडिंग होती थी ना जी, रात के वक्त अंधेरा होता था, हाँ जी। तो नलायक बच्चे जो होते थे ना जी, वो कहते थे अब मैं कैसे पढ़ूं, लाइट चली गई है। वो फटाफट किताब परे रख के ते लम्या पै जाते। मगर जो पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे थे ना जी, हाँ जी सर। वो जब लाइट जाती थी ना, तो बाहर अक्सर ना जी वो खंभों वाली लाइट जो थी ना, बापडा की, वो जल रही होती थी। जी 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 जी। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, उस लाइट में बैठ के भी बच्चे को पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इतना अजीब मंजर होता था मैट्रिक के इम्तिहान के दिनों में, जी जी। कि अब याद आता है तो बड़ा प्यार आता है कि यार किस किस तरह बच्चे तैयारी करते थे। फिर जब रिजल्ट आता था, मिठाइयाँ, फिर ओ, मैं कहता हूं जी, जब मैट्रिक का रिजल्ट आता था और जो बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले लेता था, उसकी बाकायदा पूरे मोहल्ले में 10-12 गलियों में मशहूरी होती थी। हार पाए जाते सुन। हाँ, वो फलानिया दे मुंडे ने 700 इन्हें लए ने। वाह जी वाह। बड़ी उसकी बकायदा वाह वाह होती थी, बल्ले बल्ले होती थी। उसे बकायदा सारे आते जाते दाद देते थे। अच्छा। और जेड़ा फेल हो जाता सी, वो फिर किन्ने दिन घरों नहीं सी निकलता। बल्कि उन्हें कोई दोस्त कहता सी ना, यार आ यार फुटबॉल खेडिए, और वो कहता नहीं यार मेरी हड्डी सुजी है, मैं नहीं आ। अल्लाह बख्शे मानुल्ला साहब ड्रामे कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, यार मैं ज्यादा पढ़ गया वां, मेरे ना सा कॉलेज ਦੇ ਪਿੱਛੇ, अच्छा। तो सारे इल्म ਦੀ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।